ये वही चीज है जिसे तुमने मिडिल स्कूल के 4 सालों में भी नहीं समझा, इंडक्टर का सिद्धांत। अगर तुम्हारा फिजिक्स टीचर उस वक्त इस तरह समझाता तो शायद आज तुम्हारा भी कोई पार्टनर होता। तो बात शुरू करते हैं एक तार से। जब उसमें करंट बहता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। अगर हम उस तार को मोड़कर एक घेरा कॉइल बना दें तो देख सकते हैं कि उस घेरे के चारों ओर चुंबकीय फ्लक्स लाइनें बनती हैं और जैसे जैसे तार की बनावट बदलती है ये लाइनें भी मूव करती हैं। इस बिंदु पर ये जो कॉइल है उसके जरिए उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एक स्थायी मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट जैसा हो जाता है। अगर करंट स्थिर है और हम कॉइल में टर्न्स, लूप्स की संख्या बढ़ा दें तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ेगा। अब अगर हम कॉइल के बीच में लोहे की छड़ डाल दें तो मैग्नेटिक फील्ड और भी ज्यादा केंद्रित हो जाएगा। यही इंडक्टर की बेसिक स्ट्रक्चर है। अब इसके जादुई काम को समझने के लिए याद करो फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ। जब कोई मैग्नेट कॉइल के पास आगे पीछे हिलता है तो कॉइल के अंदर कटती हुई फ्लक्स लाइनों से इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी वोल्टेज बनता है जिससे करंट पैदा होता है। इतना ही नहीं, अगर फ्लक्स की मात्रा में कोई भी बदलाव आता है तो इंड्यूस्ड करंट बनता है। यहाँ ध्यान दो, ये अक्सर एग्जाम में आता है। अब बात करते हैं एक और भारी टॉपिक, लेंज का नियम, लेंज़ेस लॉ। सिंपल भाषा में मैग्नेट जब कॉइल के पास आता है या दूर जाता है तो वो एक विरोधी बल महसूस करता है क्योंकि इंड्यूस्ड करंट एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनाता है जो ओरिजिनल बदलाव को रोकता है। यही बात करंट के मामले में भी लागू होती है। जैसे ही करंट कॉइल में बहना शुरू करता है उसमें एक विरोधी वोल्टेज पैदा होता है जो करंट को बढ़ने से रोकता है। इसलिए करंट धीरे धीरे बढ़ता है और जब करंट स्थिर हो जाता है तो वह रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है। अब देखें इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन। एक पैरेलल सर्किट में जब स्विच ऑन किया जाता है करंट इंडक्टर और बल्ब दोनों की ओर बहता है, लेकिन शुरुआत में इंडक्टर एक विरोधी वोल्टेज बनाता है जिससे वहां करंट नहीं बहता। थोड़े समय बाद जब करंट स्थिर हो जाता है तो इंडक्टर में कोई अवरोध नहीं रहता और करंट सीधे उसी रास्ते से वापस लौटता है, कम रेजिस्टेंस वाला रास्ता। अब जब स्विच ऑन ऑफ करते हैं करंट बंद हो जाता है और इंडक्टर के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड कम होने लगता है। जैसा पहले बताया था, इस फ्लक्स में बदलाव फिर से करंट पैदा करता है जिससे बल्ब जल उठता है। इसी को कहते हैं इंडक्टर की बेसिक फंक्शन, करंट स्टोर करना। इंडक्टर का एक और कमाल है, डीसी डायरेक्ट करंट को पास करता है और एसी ऑल्टरनेटिंग करंट को रोकता है। डीसी में कोई दिशा नहीं बदलती तो यह आराम से सर्किट में बहता है, लेकिन एसी करंट लगातार दिशा बदलता रहता है। इसे ऐसे समझो, इंडक्टर एक पानी का पहिया, वाटर व्हील है। डीसी ऐसे बहेगा जैसे एक साइड से पानी बह रहा हो और पहिया घूम रहा हो, लेकिन एसी में पानी कभी इधर से कभी उधर से धक्का देता है जिससे पहिया हिल भी नहीं पाता, तो एसी इंडक्टर से नहीं गुजर पाता। इसी गुण को कहते हैं फिल्टरिंग। फिल्टरिंग अब बोलो, सीख गए ना?